अगर मैं बोलूं दाग अच्छे तो आपके दिमाग में एक ब्रांड आया होगा और वो है सर्फ एक्सेल। अगर मैं बोलूं कुछ मीठा हो जाए तो आपके दिमाग में एक मिठाई नहीं एक चॉकलेट आई होगी, कैडबरी डेयरी मिल्क। कैसे कैसे इन लाइन से आप इन ब्रांड्स को कनेक्ट कर पा रहे हो? कुछ मीठा हो जाए को आप कनेक्ट कर पाते हो एक चॉकलेट से, कैसे? और ये कैंपेन्स इतने वायरल कैसे हो जाते हैं? ये होता है एक कंटेंट राइटर का जॉब, जहाँ पर वो किसी भी ब्रांड को किसी भी लाइन से कनेक्ट करके आपको कुछ ऐसा फील देता है जिससे आप उस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म में याद रख पाते हो और उस पर्टिकुलर ब्रांड को रिकॉल कर पाते हो। हेलो इंस्पायरिंग कंटेंट राइटर्स, दिस इज ऋषभ फ्रॉम डिफर। हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ कंटेंट राइटर। नेक्स्ट पार्ट इज लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं या आप जिस भी लैंग्वेज में मास्टर है उस पर अच्छे से काम करें। जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो तो ऐसे लिखे कि लोगों को नॉर्मली समझ आ जाए। अगर आपने कुछ लिखा और लोगों को वो समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। नंबर 3, क्रिएटिविटी। आपको कुछ नया सोचना होगा, वही रात की पुरानी कहानी नहीं चलेगी। आप जो भी लिख रहे हो उसमें ट्विस्ट, टर्न्स, ह्यूमर, फन, कॉमेडी सब कुछ होना जरूरी है, लेकिन सबका एक बैलेंस होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं टूल्स की। आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है कंटेंट राइटिंग के लिए। जैसे आप ग्रामरली यूज कर सकते हैं ग्रामर चेक करने के लिए, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे यूज कर सकते हैं कंटेंट आइडियाज के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, एंड बहुत सारे एसईओ टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये सारे टूल्स है, असली जादू जो भी करोगे आप ही करोगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो योर टारगेट ऑडियंस। जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो अपने कंज्यूमर का एक पर्सोना क्रिएट करो और देखो कि वो लोग क्या समझते हैं, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। जो बंदा इंग्लिश नहीं जानता उसको मैं इंग्लिश में कितना भी कॉम्प्लीमेंट दूंगा वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक क्लियर कन्वर्सेशन के लिए, एक क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस की लैंग्वेज बैरियर्स के साथ साथ उनकी लोकल लैंग्वेज, उनकी रिलीजियस लैंग्वेज को भी समझें। तो अब हम समझते हैं कि हम कैसे एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले खुद से ये 4 क्वेश्चन पूछने चाहिए। नंबर 1, क्या आप कंटेंट राइटिंग एंजॉय करते हैं? नंबर 2, क्या आपको अपनी लैंग्वेज के बारे में एक डीप विद ग्रामर अच्छी नॉलेज है? नंबर 3, क्या आप कंटेंट राइटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं? एंड नंबर 4, क्या आप कंटेंट राइटिंग को लेके सीरियस है? जब आप इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हाँ में या पॉजिटिव में लेके आते हो, नाउ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद दिस इनिशियल स्टेप। स्टेप 2, अब आपको अपनी सोशल प्रेजेंस पे काम करना है। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज करके लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे आपको काम करना है। आई विल सजेस्ट कि आप लिंक्डइन को चूज करें, क्योंकि एज अ कंटेंट राइटर वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब बाद में आप जॉब या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए देखोगे। धीरे धीरे आपको अपने ब्रांड बनाने की कोशिश करनी है और वहां पर अपने नए नए आइडियाज को डालते रहना है, जिससे आपके पास आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा और आप अपनी स्किल्स को भी बेटर कर पाओगे। नाउ स्टेप 3, अब आपको किसी भी एजेंसी या कंपनी में इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना है। देखिए, आप कितनी भी स्किल सीख गए, आपने चाहे कुछ भी कर लिया, जब तक आपको इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली काम करने का आइडिया नहीं होगा आप किसी भी क्लाइंट को कुछ भी सर्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप या फिर आप फ्री में भी काम कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, या अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विस सर्व करने में। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्स्टेंटली खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जब आपको लगे कि आपके पास इनफ चीजें हो गई है अब किसी भी जॉब को लेने के लिए, उस टाइम पे ये ना सोचे कि अब आप सब कुछ सीख चुके हो। आपको देखना है कि आप कैसे एसईओ कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप कैसे शॉर्ट एंड क्रिएटिव कॉपी राइटिंग कर सकते हो। दीज आर द वेरी इनिशियल एंड वैल्यूएबल एंड डिमांडिंग स्किल्स राइट नाउ। इसके अलावा कुछ बोनस टिप, जब आप प्रैक्टिकली अपना काम सीख जाए या किसी भी क्लाइंट या किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर जब आप काम करना शुरू कर दे, तो वहां पे आप जो भी काम कर रहे हो उसे एज अ पोर्टफोलियो अपने पास इकट्ठा करें, जो आपको बाद में बेटर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बहुत हेल्प करेगी। जब हम कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम कंटेंट को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर होता है उसके लिए वो एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए एज डे टू डे कन्वर्सेशन। इसीलिए जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बेटर कंटेंट राइटर बन सकते हो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आप कैसे कंटेंट राइटर बन सकते हो, आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है, आप कैसे एज अ बिगिनर कंटेंट राइटर अपने करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।